गुड मॉर्निंग बच्चों। हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारा वीडियो डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है, हमारा साहस बढ़ता है। आप इसी तरह से लाइक करते रहें तो हमारा साहस बढ़ता रहेगा। और अब हम शुरू करते हैं हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग और गुणनफल हमें दिए हुए हैं। तो इसका पहला सवाल है, हमें दिए हुए शून्य के योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा कोमा बीटा है। तो अब हमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, पहला वाला है शून्यकों का योग, दूसरा है गुणनफल। यानी कि हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। तो हमने सूत्र लिखवाया था, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और इसका मान हमें दे रखा है, तो इसका मान हमें दे रखा है इन्होंने 1/4 बराबर -b/a। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरह से गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और इसका मान भी हमें दे रखा है 1/4, 1 बराबर c/a। अब इसे हम इस तरह से लिख देंगे, -1 गुणा 4 और बटे 4 बराबर c/a। इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4 बटे 4 बराबर c/a। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमने 4 से गुणा भाग क्यों की है? क्योंकि दोनों के एलसीएम समान होने चाहिए, दोनों के बटे में 4 होना चाहिए, दोनों के हर समान होने चाहिए। जब इसका हर 4 है तो इसका हर भी 4 होना चाहिए। इसलिए हमने इसे 4 से गुणा की है और 4 से ऊपर गुणा कर दी, 4 से नीचे गुणा कर दिया और बात बराबर हो गई। क्योंकि इसके हर 4 है तो इसका हर भी हमने 4 कर दिया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से हम यहाँ पर तुलना कर लेंगे। a का मान a बराबर यहाँ से 4 है तो a बराबर यहाँ से भी 4 है, तो a बराबर हो गया हमारा 4। v बराबर देखिए यह है माइनस का b बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर है यहाँ पे -4। अब a, v, c के मान द्विघात
बहुपद में रखने पर, तो द्विघात बहुपद जो है वो है हमारा ए, तो ए का मान रखेंगे यहाँ पे, और ए का मान है इसमें हमारा 4x² प्लस बी का मान है -1 इंटू एक्स प्लस, और सी का मान है -4, तो ये इस तरह से लिख देंगे -4। अब इसे 4x² से गुणा कर लेते हैं तो -x और -4, तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के तैयार हो गया। इस तरह से इन सवालों को करेंगे। और अब इसका दूसरा सवाल है, इसका दूसरा खंड है √2, 1/3। मान लेंगे यहाँ पे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल, योगफल कहते हैं जोड़ने को। पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा है बीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो दे रखा है 2 √2, और अल्फा इंटू बीटा वो यानी कि गुणनफल दे रखा है 1/3। तो हमारा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का v/a, और इसका मान दे रखा है हमें √2 बराबर माइनस का b/a। इसे लिख सकते हैं हम √2, इस माइनस को हम इधर ला सकते हैं और बराबर v/a, और यहाँ पे हम गुणा करेंगे 3 से, 3 से ऊपर कर देंगे और 3 से नीचे कर देंगे, तो ये आएगा -3 √2/3 बराबर v/a। ये हो गई समीकरण नंबर ए। अब हमने गुणा क्यों की है? हमने गुणा इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे इसका हर 3 है और इसका हर भी 3 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 से गुणा कर दी और 3 से भाग कर दी। अब इसका हर दोनों के बराबर हो गए, दोनों के हर 3 हो गए। ऐसे ही आगे दिया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, सूत्र होता है c/a, और इसका मान हमें दे रखा है 1/3 बराबर c/a। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब 1 तथा 2 से देखते हैं, a बराबर 3 है और यहाँ से भी a बराबर 3 है, तो a बराबर 3, v का मान v बराबर है -3 √2 और c बराबर है 1। अब a, v, c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, तो इसके मान द्विघात बहुपद में रख देंगे, और द्विघात बहुपद ये है, इसमें हम मान रख देते हैं, a की जगह हम लिख देंगे 3x² और प्लस b का मान है -3 √2 इंटू एक्स प्लस c का मान है 1। इसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा इस तरह से। अब इसी गुणा कर लेंगे 3x² माइनस प्लस माइनस 3 √2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हमारा द्विघात बहुपद
हो गया। अच्छा, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 0, √5। यहाँ पे हम मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ये हमें उन्होंने दे रखा है। अब हम सूत्र हमारा शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का v/a, और इसका मान दे रखा है यहाँ पे 0 बराबर माइनस का v/a। इसे इधर लिख देते हैं, माइनस को इधर ले आते हैं तो -0 में आ जाएगी, तो 0 बराबर v/a। समीकरण नंबर हो गई हमारी 1। इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और ये दे रखा है √5 बराबर c/a। इसे भी √5/1 लिख सकते हैं, और c/a। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से a बराबर यहाँ से भी 1 है और ये बराबर यहाँ से भी 1 है, तो a बराबर 1, v बराबर 0, c बराबर √5। a, v, c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, तो द्विघात बहुपद में रख देंगे इसके मान। a का मान है 1, तो 1 इंटू x² प्लस b का मान है 0 इंटू x प्लस c का मान है √5। सी गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस ये हो गया 0 प्लस √5, ये हो गया x² प्लस √5। तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया, और ये इसका आंसर है। देखिए, सवाल को सही से समझें, सवाल को सही से समझना है, और हम प्रत्येक सवाल को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सारे सवालों का हल हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, और किसी तरह की भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आपको सही से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जिस प्रकार दूसरे को दिया हुआ धन, किताबों में लिखी हुई विद्या, और दूसरे को दिया हुआ धन आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आता। किताबों में लिखी हुई विद्या और दूसरों को दिया हुआ धन आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आता। यानी कि आपके पास कितना भी धन है और आपने किसी को उधार दे दिया, जब आपको आवश्यकता पड़ी तो वो आपको जो है काम नहीं आया। इसी प्रकार किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो फिर वो आपके काम नहीं आता। तो इसलिए उतारना है तो दिमाग में उतारिए, समझिए अच्छी तरह से। और अब मैं ये अगला सवाल बताता हूँ। सवाल नंबर 4 है। इसमें दे रखा है हमें शून्यकों का योग
1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1 और गुणनफल भी 1। तो योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हो गया ये भी 1। अब सूत्र है हमारा, हमने सूत्र भी लिखवाया है आपको। तो सूत्र है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इसका मान हमें 1 दे रखा है, 1 बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इससे माइनस को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो गया ये, और इसके बटे में 1 कर सकते हैं हमसे, और ये हो गया बी अपॉन ए। ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से हमें दिया हुआ है गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दे रखा है हमें 1, तो 1 बराबर सी अपॉन ए, और इसे भी लिख सकते हैं हम 1/1, 1/1 बराबर सी अपॉन ए। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ से ए का मान यहाँ से भी 1 है और ए का मान यहाँ से भी 1 है, तो ए बराबर हो गया हमारा 1। बी का मान देखते हैं, बी बराबर है माइनस का 1, बी बराबर -1, और सी बराबर भी 1, सी बराबर भी 1। अब ए कोमा वी कोमा सी के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद हमारा ये है, इसमें रख देते हैं ए का मान 1 एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान है माइनस का 1 इंटू एक्स, प्लस सी का मान है। तो ये एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स और प्लस 1, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद निकाल देंगे। अब सवाल नंबर इसका दूसरे का 5वां खंड है, और 5वां खंड में दे रखा है शून्यकों का योगफल माइनस का 1/4 गुणनफल 1/4। हमने मान लिया, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। सूत्र है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ पे इसका मान डाल देंगे, शून्यकों के योगफल का योगफल है माइनस का 1/4 बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर वी अपॉन ए, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा का मान हमारे पास तैयार है 1/4 बराबर सी अपॉन ए। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ए का मान यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी 4 है, तो ए बराबर 4, वी बराबर 1, सी बराबर भी 1। अब ए कोमा वी कोमा सी के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, तो इसके मान द्विघात बहुपद में रख देंगे। द्विघात बहुपद है ये, ए का मान है 4 एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान है 1 इंटू एक्स, प्लस सी का मान है 1।
तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हुआ। और इसका दूसरे का लास्ट खंड है छठा, वो दे रखा है शून्यकों का गुणन योगफल 4 गुणनफल 1। हमने मान लिया, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब हम यहाँ पे दे रखा है हमें शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब है ना जोड़ना, तो जोड़ है हमारा 4 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल दे रखा है 1। ये हमें दे रखा है सवाल में, हमें ऊपर दिया गया है जिनके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1। तो ये शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1। अब हम सूत्र डालते हैं शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का v/a होता है। इसका मान डाल देंगे, इसका मान है 4 बराबर माइनस के v/a। और अब माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस का 4 ये बटे में 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा v/a। ये जो माइनस है हमने इधर लगा दी, ये माइनस से इसे गुणा कर दो, तब भी एक बात है, इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे में इसके 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a होता है, और गुणनफल दे रखा है यहाँ पे 1 बराबर c/a। तो 1/1 बराबर c/a। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से मान निकाल देंगे a बराबर 1 दोनों ही समीकरणों से a का मान 1 है, v का मान माइनस का 4 है, c बराबर 1 है। अब a, v, c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, तो द्विघात बहुपद में हम इसके मान रख देंगे। a का मान 1 है, यानी कि x² प्लस b का मान माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस c की जगह यहाँ पे 1 है, c का मान तो 1 डाल देंगे, तो x² की गुणा करेंगे तो माइनस का 4x प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद निकल कर तैयार हुआ, और ये इसका आंसर है। अब कल मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।